देश के 3 बड़े राज्यों में भाजपा की जोरदार विजय पर अमरावती इकाई भी गदगद हो गई। जिलाध्यक्ष तथा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे और शहराध्यक्ष एवं विधायक प्रवीण पोटे पाटिल के नेतृत्व में शानदार जश्न मनाया गया। एक दूसरे को गुलाल लगाया गया, पटाखे फोड़े गए। सांसद डॉक्टर बोंडे ने खुद अपने हाथों से पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर उनके मुंह मीठे किए और आनंद व्यक्त किया। डॉक्टर बोंडे ने जीत को मोदी की गारंटी पर देश का भरोसा होना बताया। 2024 में फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, यह बात आज ही स्पष्ट हो गई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की मेहनत लगन काम आई है, ऐसी बात डॉक्टर बोंडे ने कही। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पक्ष की विजय हुई है, वो सारी जनता ने मोदी जी के ऊपर रखा हुआ विश्वास है। मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो विजय है। तो मोदी जी के ऊपर सभी लोगों ने भरोसा रखा है और विशेषतः हमारी मातृशक्ति महिला वर्ग, उनको मालूम है कि मोदी जी है तो महिलाओं का आत्मसम्मान है, मोदी जी है तो महिलाओं की सुरक्षा है, मोदी जी है तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना है। तो इसके वजह से महिला रहे, युवा रहे, किसान रहे, किसानी काम करने वाले मजदूर रहे, विश्वकर्मा वाले रहे, व्यापारी रहे, सैनिक रहे, नौकरदार रहे, सभी का विश्वास मोदी जी के ऊपर है। राज्यों को बढ़ा सकते हैं, देश को बढ़ा सकते हैं, इसलिए मोदी जी के ऊपर विश्वास रख के तीनों राज्य में भारतीय जनता पक्ष की सरकार आई है। हम इसका खुशी से जल्लोष मना रहे हैं। डॉक्टर बोंडे, राजेश वानखड़े सहित सभी पदाधिकारी, जिनमें महिलाओं का भी समावेश था, उन्होंने राजापेट स्थित पार्टी कार्यालय के सामने ढोल ताशों के आवाज पर थिरकते आनंद व्यक्त किया। शहर भाजपा अध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल के कैंप रोड स्थित जनसंपर्क कार्यालय पर भी जोरदार उत्सव पार्टी की जीत का जश्न मनाया। पोटे ने भी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी मुखिया जेपी नड्डा, इनके रणनीति को दिया। इस जल्लोष में पूर्व पार्षद चेतन पवार, विवेक कलोती, मिलिंद बांबल, अजय सारस्कर, कौशिक अग्रवाल, प्रणीत सोनी, अखिलेश राठी, सतीश करेसिया, यश शर्मा, प्रवीण विश्वास, भूषण हरकुट, सागर राउत, संकेत गोयंका, प्रशांत शेगोकार, श्रद्धा ठाकुर, अनिता राज, पूजा जोशी समेत पार्टी के महिला पुरुष कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने पर बधाई दी। इस अवसर पर पटाखे फोड़कर ढोल ताशों के निनाद में गुलाल उड़ाते हुए सभी ने थिरकते जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टीचा भारतातल्या छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानचे निकाल जाहीर झालेले आहे। या तिन्ही राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटीने सत्तेत येत आहे। याचं संपूर्ण श्रेय या देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान, ज्यांनी लोकभिमुख निर्णय घेतले आणि त्यांना लोकांनी स्वीकारलं आणि तिन्ही राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सरकार बसत आहे। अमरावती शहराचे तमाम भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी आज आमच्या प्रवीण पोटेंच्या कार्यालयासमोर आम्ही सर्व जल्लोष साजरा करतो। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार की युवा संघर्ष यात्रा का रविवार 3 दिसंबर को जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील में आगमन हुआ। दोनों गांव में अमरावती शहर के सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता संघर्ष यात्रा में शामिल होने सुबह ही पहुंच गए। समन्वय पंकज बोराडे, आनंद पाटिल, जिलाध्यक्ष सुनील वराडे, जिला महिला अध्यक्षा
संगीता ठाकरे, शहराध्यक्ष हेमंत देशमुख, प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश रॉय, रायुका शहराध्यक्ष विनेश आड़तिया, प्रदेश सचिव रोशन कडू समेत अनेकों ने विधायक रोहित पवार का गुलाब का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। पश्चात यह संघर्ष यात्रा दोनस से वाडोना रवाना हुई। वाडोना से पापड़ पहुंचने पर डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की प्रतिमा का अभिवादन किया गया। पश्चात धानोरा पहुंचने पर इस संघर्ष यात्रा ने डॉक्टर पांडे के यहाँ मुक्काम किया। सोमवार 4 दिसंबर को सुबह 6 बजे से यह यात्रा धानोरा गुरव से नांदगांव खंडेश्वर की तरफ रवाना होगी, जहां सभा का आयोजन किया गया है। नागपुर विभाग के रांजनगांव कलमना रेलवे विभाग द्वारा कन्हान स्टेशन पर तीसरी लाइन बिछाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से इंटरलॉकिंग का काम किया जाने वाला है। इस काम के लिए ब्लॉक किया जाने वाला रहने से 8 से 11 दिसंबर की कालावधि में अनेक ट्रेन रद्द की गई है। इसमें बडनेरा रेल मार्ग चलने वाली LTT हरिया एक्सप्रेस समेत हावड़ा CST एक्सप्रेस, ओखा शालीमार एक्सप्रेस, मालदा टाउन सूरत एक्सप्रेस, पुरी अजमेर और संतरागाची पुणे हमसफर एक्सप्रेस का समावेश है। मालदा सूरत एक्सप्रेस 2 दिसंबर से और पुरी अजमेर एक्सप्रेस 4 दिसंबर से रद्द की गई है। रबी सत्र की तैयारियां शुरू हो गई है। इसमें किसान गेहूं और चने की बुआई अधिक करते हैं। इसके अलावा किसानों ने मिलहन की फसलों से मुंह मोड़ लिया है। इस साल नवंबर के अंत तक पश्चिम विदर्भ के केवल 36% क्षेत्र में ही बुआई हुई है। बेमौसम बारिश से मिट्टी की नमी पर अब बुआई में तेजी आने की उम्मीद है। अमरावती विभाग के 5 जिलों में इस बार चने की सर्वाधिक बुआई की गई है। कुछ स्थानों पर चने की फसल पर रोग का प्रकोप रहने से किसान चिंतित है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संदीप शिंदे समिति की जिला समीक्षा बैठक के बाद 13 यंत्रणा द्वारा अभिलेख के कुंभी जाति के पंजीयन की जांच प्रक्रिया तेजी से हो रही है। 30 नवंबर तक 33,57,051 अभिलेख की जांच की गई। इसमें 5,58,159 कुंभी जाति के पंजीयन प्राप्त हुए है। दरियापुर व वरुड तहसील में कुंभी जाति के पंजीयन का प्रमाण सर्वाधिक है, जबकि अंजनगांव सुरजी में सबसे कम है। स्थानीय हमालपुरा रोड पर दुर्गा मंदिर के पास स्थित चांडक टावर्स नामक 5 मंजिला इमारत की निचली मंजिल पर बने पिल्लर में शनिवार की शाम अचानक बड़ी दरार पड़ने के बाद मची खलबली के चलते इस इमारत में रहने वाले परिवार के सदस्यों सहित इमारत में स्थित अखबार वालों के सभी कार्यालय को खाली कर दिया गया है। मनपा प्रशासन ने इस इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के उद्देश्य से और सतर्कता के तौर पर पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया है। अखबारों के कार्यालय अन्य स्थानों पर स्थलांतरित किए गए हैं, जबकि 4 फ्लैट में रहने वाले परिवार भी दूसरे स्थानों पर चले गए हैं। इमारत में पिल्लर में क्रैक आने के बाद उसे मनपा प्रशासन द्वारा सील किया जाने से अब यहाँ के कार्यालय व फ्लैट से कोई सामान बाहर निकाला नहीं जा सकता। श्री शिवाजी शिक्षण संस्थान की ओर से संचालित डॉक्टर पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज संबंध अस्पताल को हाल ही में किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनुमति मिली है। संगठन ने इस संबंध में पिछले मार्च में महाराष्ट्र सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा था। प्रस्ताव की जांच के बाद सरकारी स्तर पर जिला सर्जन अमरावती की निरीक्षण समिति ने सीधे संस्थान के प्रस्ताव और इलाके के लिए आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति सर्जिकल हाउस ICU का निरीक्षण किया और अन्य उपलब्ध उपकरणों और सामग्रियों के माध्यम से त्रुटियों को पूरा करने के बाद संगठन के माध्यम से निरीक्षण समिति ने अक्टूबर 2023 में सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी और परिणाम स्वरूप डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अस्पताल को सरकार से अगले 5 वर्षों के लिए किडनी ट्रांसप्लांट की मंजूरी मिल गई है। अमरावती नागपुर महामार्ग पर कोंडाली थाना क्षेत्र के रुद्रबार के सामने कल शाम 7 बजे के दौरान अमरावती के एक वाहन की हुई भीषण दुर्घटना में कार में सवार 35 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई, जबकि 3 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी हालत गंभीर रहने से उसे नागपुर मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। मृतक और जख्मी की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। कोंडाली थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक पंकज वाघोडे ने नागरिकों ने शिनाख्त के लिए सहयोग करने का आह्वान किया। शहर के मसानगंज स्थित संतोषी नगर निवासी हिमांशु साहू नामक युवक ने पुणे के वॉकर स्थित ईडन टावर सोसाइटी में अपने फ्लैट में जहर घटक कर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि मृतक हिमांशु शेयर मार्केट ब्रोकर था। उसे मसानगंज व रतनगंज के नागरिकों ने मुनाफे की लालच में लाखों रुपए दिए थे। घटनास्थल से पुलिस को विविध बैंकों के चेकबुक, दस्तावेज व 2 मोबाइल बरामद हुए। अभी तक उसकी खुदकुशी का कारण पता नहीं चल पाया।
अमरावती विभाग के बुल्ढाना जिले में आने वाले बीरसिंहपुर शिवार में शनिवार को सुबह 11 बजे के दौरान राजू बाबूराव सोनूने नामक मजदूर जब खेत में काम करने जा रहा था, तब झाड़ियों में पीछे बैठे हुए तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया। इस हमले में राजू सोनू बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे बुल्ढाना के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ उस पर इलाज जारी है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।